साइंस के क्वेश्चन देखते हैं कि साइंस के क्वेश्चन आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में वो क्या होता है आप बताइए। जूल, न्यूटन, वाट, डाइन क्या होता है यहाँ पर आंसर। तो कार्य का जो मात्रक हो जाएगा एसआई पद्धति में जूल। तो यहाँ पर जो है ये कार्य का मात्रक हो जाएगा एसआई पद्धति में जूल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष क्या मापता है, दूरी मापता है, समय मापता है, प्रकाश मापता है या धारा मापता है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा आंसर। तो प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी मेजर करता है। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप करती है। तो जड़त्व जो होता है वह कौन सी मात्रा माप करती है। तो यहाँ आपको बताना ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। तो हम चेक करते हैं कि कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप करती है। अगर हम यहाँ पर द्रव्यमान करते हैं तो देखते हैं क्या होता है आंसर। तो द्रव्यमान बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे आपका यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, उच्च वेग है, उसके बाद तरंग दैर्घ्य है, दाब है, ऊर्जा है। ये सूची 1 है। 2 है। सूची 2 क्या है, मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल, ईटीसी। तो सबसे पहले जो है उच्च वेग को हम लोग मापते हैं मैक में, मैक नंबर में जो हम लोग को उच्च वेलोसिटी। तरंग दैर्घ्य को मापते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम में, और दाब को मापते हैं हम लोग पास्कल में, और ऊर्जा की इकाई हो जाएगा क्या आपका जूल। तो यहाँ पर ए का 1, बी का 2, सी का ये ऑप्शन नहीं होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले है जूल। तो जूल जो होता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जूल जो है इसमें क्या हो जाएगा। तो जूल अगर यूनिट हो सकता है उष्मा का, यानी ए का 5 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ए का 5 कहीं मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके बाद और हम लोग देख लेते हैं। तो जूल जो हो जाएगा उष्मा का, तो ये आंसर नहीं आ रहा। अगर 3 चेक करते हैं क्या है, जूल हो जाएगा कार्य का इकाई भी जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा जूल। एम्पियर हो जाएगा आपका विद्युत धारा का, ठीक है। एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का। वाट हो जाएगा शक्ति यानी सामर्थ्य का, और वोल्ट हो जाएगा आपका विभवांतर का, और कैलोरी हो जाएगा उष्मा का। तो यहाँ से हम लोग मैच करके देखते हैं। तो जूल किसका हो जाएगा, सबसे पहले कार्य का, यानी ए का 3। तो ए का 3 ऑप्शन ये है, तो ये सही हो सकता है। और अगले हमको लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। त्वरण को हम लोग मेजर करते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए का 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये आपको याद रहेगा, बल का इकाई होता है न्यूटन एसआई पद्धति में। कृत कार्य का जो हो जाएगा यहाँ पर कार्य का इकाई होता है जूल, और आवेग का यानी मोमेंटम का जो है वह इकाई होता है आपका न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। हमको बताना है कौन सा समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी मेजर करता है, समय नहीं मापता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश वर्ष। पार्सेक जो है दूरी मेजर करता है। तो ये दूरी किसका मेजर करता है ये हम लोग देखते हैं। दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय। तो पार्सेक यहाँ पर दूरी की इकाई हो जाएगी, ये सही है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई एकदम सही है। अश्वशक्ति शक्ति इकाई है। अश्वशक्ति जो है ये ब्रिटिश पद्धति में जो है शक्ति इकाई है, और 1 अश्वशक्ति इक्वल टू 746 वाट होता है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की, ये गलत है। तो सेल्सियस किसकी इकाई है, तो ये तापमान की है। उष्मा की इकाई क्या होती है, जूल। तो यहाँ पर आपका गलत है, रॉन्ग। तो ये चूज करते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए लूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति प्लस का, उपरोक्त दोनों का। तो लूमेन अगर हम लोग देखें, लूमिनस इंटेंसिटी जो होता है वह ज्योति तीव्रता का होता है, यानी लूमेन हो जाएगा मेरा ज्योति प्लस का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।